नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडियाज बेस्ट डांसर के कंटेस्टेंट्स पहुंचे भोपाल। 16 अक्टूबर को इंदौर में होगा सीजन 2 का प्रीमियर। बेस्ट का नेक्स्ट अवतार खोजना शो का मकसद। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण। डिफॉल्टर हुई सहकारी संस्थाएं बांटेगी खाद। मंत्री कमल पटेल बोले, प्रदेश में पर्याप्त खाद का भंडार। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में होगी एसटीएफ मामलों की सुनवाई। भोपाल के बाद 4 अन्य शहरों को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 का प्रीमियर 16 अक्टूबर को इंदौर में होने वाला है। हर शनिवार और रविवार को रात 8 बजे यह टेलीविजन पर प्रसारित होगा। लेकिन इससे पहले सीजन 2 के 3 कंटेस्टेंट्स यानी भोपाल की मुस्कान सिंह, गुवाहाटी के रक्तीम ठाकुरिया और मुंबई के आकाश तांबेकर मंगलवार को भोपाल पहुंचे और अपनी परफॉर्मेंस दी। बताया जा रहा है कि शो का मकसद बेस्ट का नेक्स्ट अवतार खोजना है, यानी कि बेहतर से बेहतर डांसर्स की तलाश है। इसके लिए शो के जजेस यानी ENT स्पेशलिस्ट मलाइका अरोड़ा, गीता कपूर और टेरेंस लुइस डांसर्स पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अभी ऑडिशंस अभी भी चल रहे हैं, पर अभी ऑडिशन राउंड हो गया जो कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद का एक और राउंड है जो उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होंगे। तो बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 500 से ज़्यादा कंटेस्टेंट से जब स्टार्ट हुआ। फिर 5 राउंड्स हुए हम लोग के अभी, तो सिलेक्शन हो ही रहा है। अभी सिर्फ हम लोग शॉर्ट लिस्टेड है, अभी और भी प्रोसेस बाकी है। अच्छा, आप किसी कौन सी स्पेशल ऑन स्टेज में मेरा हिप हॉप स्ट्रीट रिप्रेजेंट करूँगा। उसमें बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं, लॉकिंग, पॉपिंग, हाउस, ब्रेकिंग, ऐसे कई सारे स्टाइल्स है उसमें, जिसमें मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो मैं वही परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं जो डांस फॉर्म दिखाऊंगा उसको बोलते हैं ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी। ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी एक न्यू टर्म है और एक न्यू डांस स्टाइल है जो मैं इस शो पे ला रहा हूँ। और उसके साथ मैं बहुत सारे थ्रेडिंग, ट्रेसिंग, कनेक्शन के टेक्निक्स भी कर रहा हूँ जो पहले कभी इंडियन नेशनल टेलीविजन में हुआ नहीं है। तो फिर दैट्स माई यूनिकनेस, दैट्स माई स्पेशलिटी, और इससे मेरे को आगे जाने का मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में डिफॉल्टर हुई सहकारी संस्थाओं के माध्यम से DAP और यूरिया खाद का वितरण होगा। इसे लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दरअसल खाद के संकट को लेकर लगाए गए कांग्रेस के आरोप पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने हमला बोला है। पटेल ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए कृत्रिम संकट बनाया जा रहा है। पटेल की माने तो कांग्रेस की डिफॉल्टर समितियों ने व्यवस्था बिगाड़ी है, लेकिन प्रदेश में पर्याप्त खाद का भंडार है। किसानों के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में DAP, यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। हर जिले के अंदर डबल लाख से वितरण किया जा रहा है। 75% सोसाइटियों को, बल्कि 80% हम सोसाइटियों को दे रहे हैं। लेकिन मुरैना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफॉल्टर होने से डबल लाख से वितरण हुआ, और डबल लाख से वितरण होने से कई सोसाइटियों के किसान एक साथ इकट्ठे हुए। 5000 मेट्रिक टन मुरैना के अंदर DAP खाद उपलब्ध था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई और हाहाकार मचवाया, जबकि खाद की कोई कमी नहीं थी। मैंने तत्काल निर्देश दिए वहाँ कि डबल लाख की बजाय विकेंद्रीकरण किया जाए। हर सोसाइटी भले डिफॉल्टर भी है तो भी वहाँ से बंटवाया जाए, उसके आदेश हो गए। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए STF प्रकरणों के बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि STF मामलों से जुड़ी कार्यवाही भोपाल में होती आई है, लेकिन अब सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके चलते यह जिम्मेदारी 5 शहरों को सौंपी गई है। इसके लिए जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल सहित 5 शहरों में आतंकी गतिविधियों के साथ ही STF के दायरे में आने वाले सभी मामलों की सुनवाई अब इन शहरों में होगी।
गृह मंत्री की माने तो पूरे प्रदेश की सुनवाई अब तक भोपाल में होती आई थी, लेकिन अब 5 शहरों में होगी। इसी बीच उन्होंने कोयला संकट और बिजली संकट पर भी बात की है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कोयला संकट नहीं आने दिया जाएगा और रही बात बिजली संकट की तो उसे भी ठीक कर दिया जाएगा। सीएम शिवराज लगातार इस विषय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सुनिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, कोयला संकट हम नहीं आने देंगे। सरकार पूरी तरह से उस पर चैतन्य है, ना बिजली संकट आने देंगे। क्षणिक कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए हम तत्पर हैं। विगत दिन कठीवाड़ा नगर के अंशुल विद्या मंदिर स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई। देखने में आया कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने बच्चों की प्रदर्शनी को देखा और पुरस्कार की घोषणा की। इस मौके पर अतिथि ओमकार सिंह यादव ने बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आप देख रहे हो खबर 100 में स्वागत है आपका। और अभी इस वक्त हम आए अंशुल विद्या मंदिर, जहाँ पर आज विज्ञान मेला लगा। इस संबंध में हमें यहाँ के प्रिंसिपल गांधी सर यहाँ पर आज बच्चों द्वारा कितना प्रोजेक्ट बनाया। हमारे बच्चे लगभग 25 प्रोजेक्ट बनाए हैं और उसमें से जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, वोल्केनो, इरिगेशन सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट, चेक डैम, ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं हमारे बच्चों ने। और यह फर्स्ट टाइम है। अलीराजपुर के सोंडवा में चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा धर्म जागरण के तत्वावधान में निकाली गई, जिसकी शुरुआत हनुमान मंदिर से हुई और 2 किलोमीटर पैदल चलकर रानी काजल माता के दरबार में पहुंची। यहां माता रानी को चुनरी ओढ़ाई गई। बता दें, इस यात्रा में करीब 40 गांवों के सैकड़ों भक्त मौजूद थे। इस मौके पर धर्म जागरण प्रमुख हरि सिंह जमरा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि धर्म रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा और देश को सुरक्षित रखना है तो अपनी संस्कृति को मजबूत करना होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।